अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो टीनएजर्स यंगस्टर्स के लिए है जो कि कोला ड्रिंक्स और मशरूब्स को, सोडा ड्रिंक्स को बहुत ही शौक़ से कंज्यूम करते हैं। और इसको हमने एक एस्पेक्ट बना लिया है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं या जब हम कहीं पे गेस्ट जाते हैं तो हम उन मशरूबात को पेश करते हैं। तो आए जानते हैं आज की वीडियो में इन मशरूबात के हमारी सेहत पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन सारमा। मैं एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं प्राइवेटली तौर पे क्लिनिकल डाइटिशियन भी हूँ। आज हम बात करते हैं सोडा ड्रिंक्स के हमारी सेहत पर क्या नुकसानात हो सकते हैं। बेसिकली ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर कार्बोनिक एसिड बहुत ही हाई मिकदार में मौजूद होता है। अगर हम अपने निज़ाम की बात करें, मुंह से हम खाना लेते हैं, मुंह से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक यानी कि हमारी आंतों तक जहां खाना हज़म होता है वहां तक हमारी एक ख़ास पीएच होती है जिसके तहत खाना हज़म होता है। मगर अगर हम एक एसिडिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरे गट के निज़ाम की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जब आपके पूरे निज़ाम की पीएच डिस्टर्ब होती है तो जब आपकी फ़ूड ने बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर डाइजेस्ट होना होता है तो उसकी डाइजेशन वहाँ स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे तरीके से जज़ब नहीं हो पाते। जब आपके न्यूट्रिएंट आपकी ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब नहीं हो पाते, मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, तो फिर वो आपको गट के मसाइल की तरफ लेके जाती है, आपका निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करती है और इसके साथ साथ और बहुत से आपको मसाइल करती है। अब हम इसके नुकसानात की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लास की बात करें जिसके अंदर 250 ml होते हैं, उसके अंदर आपको 35 से 40 ग्राम तक जो है वो चीनी मिलती है, जिनको अगर चम्मच में कन्वर्ट करें तो 9 से 10 चम्मच चीनी के आपको एक गिलास सोडा ड्रिंक से मिलते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये 9 से 10 चम्मच आपकी सेहत को कितना ख़राब करेंगे। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब करेंगे और साथ ही साथ आपका जो इंसुलिन का लेवल है उसको भी ख़राब करेंगे। अल्टीमेटली ये आपके पेंक्रियास लबलबा को ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से आप शुगर यानी कि डायबिटीज़ की तरफ जो है वो प्रोन होते चले जाएंगे। अब दूसरा एस्पेक्ट बात करते हैं। आपका इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होगा, आपका निज़ाम ख़राब हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाए। खाते जाएंगे, बिंज ईटिंग करते जाएंगे, साथ ही उसके ऊपर आप कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो वो तमाम फूड आपका जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो गया, आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हो। डेंटल कैरीज, कैविटीज़ एंड टूथ डिके, ये वो ऐसे मसाइल हैं जो कोला ड्रिंक्स की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा आम हैं। ज़्यादा शुगरी कंटेंट होने की वजह से और ऐसे डैमेजिंग मटेरियल होने की वजह से, फ्लेवर्स होने की वजह से बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दांतों के गिर्द अगर लेयर हो गई है तो भी उसकी मसाइल यही होते हैं कि वो कोला ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इनका बहुत ही अहम किरदार है। हर टाइम गला ख़राब रहना आपके गुर्दे भी ये ख़राब कर सकता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी कर सकता है। अब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ 1 गिलास या 2 गिलास कोला ड्रिंक आपकी बॉडी को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इसको देखें और कोशिश करें कि इस ईद पे और इसके बाद भी कोला ड्रिंक्स एंड सोडा ड्रिंक्स को बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।